हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का मतलब है एक करना। वर्तमान जो राजस्थान है, इस राजस्थान को कभी एक किया गया था, जोड़ा गया था। किस प्रकार से जोड़ा गया था उसको हम एकीकरण के नाम से पढ़ते हैं। अच्छा, हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले जो भारत देश था, जो भारत था वो दो भागों में विभाजित था। किस प्रकार से दो भागों में विभाजित था? मानो भारत है और भारत दो भागों में विभाजित है। एक ये भारत जो होगा रियासती भारत, रियासती भारत, और एक भारत जिसके ऊपर सीधा डायरेक्ट अंग्रेजों का अधिकार होगा, वो होगा ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। तो भारत दो भागों में विभाजित है, एक रियासती भारत और एक ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत पर सीधा किसका अधिकार होगा? अंग्रेजों का अधिकार होगा। और रियासती भारत पर सीधा अंग्रेजों का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर राजा बैठेंगे, राजाओं के साथ में संधि कर रखी है अंग्रेजों ने, तो इस पर रियासती भारत पर अधिकार किसका होगा? राजाओं का होगा। लेकिन राजाओं के साथ में संधि अंग्रेजों ने कर रखी है। तो इस प्रकार से देश आज़ाद होने से पहले भारत जो था वो दो भागों में विभाजित था पहले। तो बाद में जब यह राजस्थान जो था वो रियासती भारत का हिस्सा था, लगभग रियासती भारत का हिस्सा था, इसलिए बाद में इन रियासतों को जोड़ करके और एक स्टेट बनाया गया था, एक राज्य बनाया गया था देश आज़ाद होने के बाद में, जिसे हम राजस्थान का एकीकरण के नाम से पढ़ते हैं। अच्छा, रियासती भारत में अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, अलग अलग रियासतें। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। देश जब आज़ाद हुआ या फिर राजस्थान का एकीकरण किया गया, उस समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। इसका मतलब 19 रियासतों में 19 अलग अलग राजा होंगे और जिनको एक करके एक स्टेट बना दिया गया था। 19 रियासतों के साथ में यहीं पर राजस्थान में 3 ठिकाने भी हुआ करते थे। जब इसका एकीकरण किया गया तो यहाँ पर 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठिकाने का मतलब क्या है? मानो ये रियासत, उस इस रियासत के अंदर जो राजधानी है, इस राजधानी में कौन बैठेगा? राजा। राजधानी में तो कौन होगा? राजा। लेकिन राजा पूरी रियासत को नहीं संभाल सकता, पूरी रियासत को नहीं संभाल सकता, तो ये छोटे छोटे क्या होंगे? ठिकाने। इसके अंदर राजा अपने भाई, बंधु, रिश्तेदार, दोस्तों को बिठा देगा। ये छोटे छोटे क्या है? ठिकाने। ठिकाने में जो मुखिया होगा वो कहलाएगा ठिकानेदार। अब मानो इस ठिकाने के जो भी ठिकानेदार है उनकी इस राजा के साथ में अनबन हो गई, मिलनी बंद हो गई। तो अब हुआ क्या था? सन 1717-18 के अंदर अंग्रेजों ने राजाओं के साथ में की थी संधि, और संधि के तहत यह कहा गया कि यदि आपके ऊपर मुसीबत आई राजाओं के ऊपर किसी भी प्रकार से, तो उनका निपटारा कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। यानी अंग्रेजों ने इस संधि के तहत यही कहा था, ये विदेशी जो नीति होगी वो किसकी होगी? अंग्रेज देखेंगे, और जो आपके आंतरिक मामला होगा वो कौन देखेगा? राजा खुद देखेंगे। तो एक राजा का दूसरे ठिकाने के साथ में यदि किसी प्रकार से लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई करने के लिए कौन जाएंगे? अंग्रेज। दोनों तरफ से अंग्रेज जाएंगे, ठिकाने की तरफ से और रियासत की तरफ से। अच्छा, दोनों तरफ से अंग्रेज जाएंगे। अंग्रेज आपस में क्यों लड़ेंगे? भाई लड़ाई करने जाना है तो या तो अंग्रेज इनको बैठ के समझा दिया करते, भाई तुम इस राजा की बात मान ले। यदि कोई ठिकाना बात नहीं मानता कि मैं नहीं मानता इनकी बातें और ये बड़ा गंदा आदमी है, इनकी बातें नहीं मानी, तो अंग्रेज क्या किया करते थे कि इन ठिकानों को इस रियासत से अलग ही कर देते कि तुम अलग बैठ जाओ आज के बाद। तो ये जो ठिकाना होगा ये इस रियासत में था कभी न कभी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस ठिकाने को कर दिया स्वतंत्र, ये अलग हो गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने इस राजस्थान में 3 ठिकाने अलग कर दिए थे। कितने ठिकाने अलग कर दिए? 3। कौन कौन से 3 ठिकाने? एक ठिकाना है निमराना, निमराना जो अलवर रियासत को तोड़कर अलग किया गया था। निमराना ठिकाना अलवर रियासत से तोड़कर निमराना ठिकाना स्वतंत्र किया गया। एक ठिकाना था लावा, जो टोंक रियासत को तोड़ के अलग किया गया था। दूसरा ठिकाना कौन सा है? लावा, निमराना, लावा। और एक ठिकाना है कुशलगढ़, कुशलगढ़। ये जो कुशलगढ़ है ये बांसवाड़ा रियासत को तोड़ के अलग किया गया था।
तो राजस्थान जब एकीकरण हुआ राजस्थान का, उस समय कितने ठिकाने थे? निमराना, लावा और कुशलगढ़, 3 ठिकाने हुआ करते थे। निमराना को अलवर रियासत से तोड़ के अलग किया गया, लावा को टोंक रियासत से तोड़ के अलग किया गया और कुशलगढ़ को बांसवाड़ा रियासत से तोड़ के अलग किया गया था। इस प्रकार से 3 ठिकाने थे। इसी जब यह देश आजाद हुआ, राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब इस राजस्थान में, वर्तमान में जो राजस्थान है, इसमें एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर सीधा डायरेक्ट अंग्रेजों को अधिकार था। उस जहां पर सीधा अंग्रेजों का अधिकार था, उस क्षेत्र को बोलते थे केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, यानी उस समय केंद्र, दिल्ली के ऊपर राज किसका था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का दिल्ली पर राज था। केंद्र की सरकार का सीधा डायरेक्ट जिस क्षेत्र पर अधिकार होगा, उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। वो जो क्षेत्र था राजस्थान में, उसका नाम था अजमेर। तो राजस्थान के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, वो कौन सा था? अजमेर। उस टाइम का केंद्र शासित प्रदेश था। इस अजमेर के आसपास में एक जाति निवास करती है, मेर जाति। मेर जाति जहां निवास करती है उसको बोलते हैं मेरवाड़ा। तो इस अजमेर का पूरा नाम है अजमेर मेरवाड़ा। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? अजमेर मेरवाड़ा। कौन को 19 रियासतें थी, एकीकरण हुआ तब 3 ठिकाने थे, निमराना, लावा और कुशलगढ़। निमराना अलवर रियासत को तोड़ के अलग किया गया, लावा टोंक रियासत को तोड़ के अलग किया गया, कुशलगढ़ बांसवाड़ा रियासत को तोड़ के अलग किया गया। केंद्र शासित प्रदेश भी था एक, जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जानते हैं। यह अजमेर मेरवाड़ा वो एक केंद्र शासित प्रदेश था। अच्छा, 15 अगस्त 1947 के बाद में इन सभी को मिला करके एक नया स्टेट बना दिया गया, जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसे राजस्थान के नाम से पढ़ते हैं। पहले ये 19 रियासतें थी, इसके अंदर 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अच्छा, ये एकीकरण जब हुआ 15 अगस्त 1947, ये तो ठीक है, कोई नहीं, एकीकरण हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या अंग्रेजों ने इससे पहले भी कुछ ऐसे प्रयास किए थे क्या कि इस क्षेत्र को एक किया जाए और एक करके यहाँ पर अधिकार शासन किया जाए? तो अंग्रेजों ने सन 1935 ईस्वी के अंदर इस पूरे भारत को एक करने की कोशिश की, इसको जोड़ने की कोशिश की थी। कब की थी? 1935 ईस्वी में। अच्छा, क्या एक कानून लेके आए अंग्रेज? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। कौन सा कानून लेके आए? भारत शासन अधिनियम। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर 2 प्रकार के भारत थे। एक तो ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत जिस पे सीधा किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। एक था रियासती भारत, रियासती भारत। भारत 2 भागों में था, ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। अच्छा, इस भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 में अंग्रेजों ने कहा कि हम एक संघ बनाएंगे पूरे भारत के अंदर। संघ मतलब एक संगठन, बड़ा संगठन बनाया जाएगा। इस संगठन का नाम देंगे अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ। किसने सोची थी ये अखिल भारतीय संघ बनाने की? अंग्रेजों ने। कब? 1935 ईस्वी में। कौन से अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत सोची गई थी, अखिल भारतीय संघ बनाने की सोची गई थी। अब भारत कितने भागों में? 2 में, ब्रिटिश भारत और रियासत 2 भागों में विभाजित है। इस ब्रिटिश भारत पर किसका अधिकार है? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कहा, देखो जी, ये जो अखिल भारतीय संघ बन रहा है, इसके अंदर हम तो जो हमारा ब्रिटिश भारत है, इसको सीधा सीधा मिला देंगे, कोई किंतु परंतु भी नहीं है, हम इसके अंदर मिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो रियासती भारत है, इसमें किसका अधिकार है? राजाओं का अधिकार है। तो हम राजाओं के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो राजा इससे संघ के साथ मिलने को तैयार है, वो साइन कर दे और इस संघ के साथ मिल जाए, अखिल भारतीय संघ के साथ। लेकिन रियासती भारत में एक भी राजा तैयार नहीं हुआ इस अखिल भारतीय संघ में मिलने के लिए। इसलिए अंग्रेजों का यह जो सपना था, वो सपना ही रह गया और ये अखिल भारतीय संघ बनाने। लेकिन अखिल भारतीय संघ बनाने की सोची थी 1935 के अंदर अंग्रेजों ने, ये सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार से राजस्थान के कई छोटे मोटे राजा थे, कई राजा थे जिन्होंने इस प्रकार से प्रयास किए थे अलग अलग रियासतें बनाने के।
जैसे राजस्थान का एक राजा था, एक रियासत पड़ती है मेवाड़। तो इस मेवाड़ रियासत का जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम में इस मेवाड़ रियासत का जो राजा था उसका नाम था भोपाल सिंह। भोपाल सिंह है मेवाड़ रियासत का राजा, कौन है? भोपाल सिंह। और इस भोपाल सिंह ने सोचा यार, ये जब ऐसे इस प्रकार की चर्चा होने लगी कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनेंगे, जिसमें जो बंदा भारत में रहना चाहता है, जो रियासत भारत में रहना चाहती है वो भारत में रह सकती है, और जो रियासत पाकिस्तान में रहना चाहती है वो पाकिस्तान में रह सकती है। मेवाड़ रियासत का इतिहास पुराना है। यहाँ पर राजा कौन है? भोपाल सिंह। इन्होंने सोचा कि यदि चाहे हम भारत के अंदर मिले चाहे पाकिस्तान के अंदर मिले, कहीं पर भी मिले, हमें विलय किया जाएगा, मिलाया जरूर जाएगा। लेकिन हम कई रियासतें आपस में मिलकर एक संगठन बना ली, और वो संगठन पूरा का पूरा या तो हम भारत की तरफ जाएंगे या फिर पाकिस्तान की तरफ, दोनों में से एक देश में जाएंगे। यदि किसी भी देश में जाए तो उस देश में जाने पर हम उस सरकार के तरफ से कोई मांग रखेंगे तो हमारी मांग आसानी से मान ली जाएगी, क्योंकि जो भी मांग रखना है भारत सरकार की तरफ मांग रखेंगे तो भारत इतना बड़ा क्षेत्र यदि होगा तो वो मांगे मान ली जाएगी। तो इस भोपाल सिंह ने कहा कि हम कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं, कई रियासतों को मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, और उस संगठन बाद में वो पूरा का पूरा भारत के अंदर विलय कर दिया जाएगा, जिससे हमारी मांगे मनवाने में भारत सरकार मजबूर हो जाएगी, हम मांगे मनवा सकते हैं भारत सरकार से। तो इस भोपाल सिंह ने 25-26 जून 1946 ईस्वी को यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई। 25-26 जून 1946 ईस्वी को यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई। 25-26 जून 1946 ईस्वी को भोपाल सिंह ने एक मीटिंग बुलाई। कहाँ पर बुलाई? तो ये मीटिंग बुलाई थी उदयपुर में। उदयपुर के अंदर मीटिंग हो रही थी। आसपास के तमाम रियासतों के जो भी राजा थे उन राजाओं को बुलाया गया कि आप यहाँ पर आओ और हम देखते हैं भाई एक संगठन बनाएंगे, उस संगठन के अंदर आपको शामिल होना है। कब बुलाई गई थी? 25-26 जून 1946 को उदयपुर में ये मीटिंग हो रही थी। यह जब मीटिंग हुई तो इस मीटिंग के अंदर 22 राजाओं ने 22 राजा यहाँ पर भाग लेने के लिए आए थे। कितने राजा आए थे? 22 राजा। इसका मतलब 22 रियासत के राजा यहाँ पर भाग लेने के लिए आ रहे हैं। मेवाड़ का राजा भोपाल सिंह मीटिंग बुला रहा है, उसमें कितने राजा भाग ले रहे हैं? 22 राजा। सिर्फ राजस्थान के नहीं थे, यहाँ पर राजस्थान की तो रियासतें थी, प्लस राजस्थान मेवाड़ गुजरात के टच करता है, तो गुजरात की भी कई रियासतें यहाँ पर आई, गुजरात की रियासतें भी आई। मालवा, मेवाड़ जो मालवा की भी टच करता है, तो मालवा की भी कई रियासतें आई थी। तो राजस्थान, गुजरात और मालवा की कई रियासतों ने मिलकर यहाँ पर एक मीटिंग की थी, जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया, जिसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? भोपाल सिंह कर रहा है। इस भोपाल सिंह ने सभी राजाओं को बोल के बिठा के बताया कि हम एक संगठन बना रहे हैं, राजस्थान संघ। कौन सा संगठन बना रहे हैं? राजस्थान संघ, राजस्थान यूनियन। एक ही बात है, राजस्थान यूनियन या फिर राजस्थान संघ। तो हम राजस्थान संघ नाम का एक संगठन बनाएंगे। उस संगठन के अंदर आप 22 के 22 राजा मिलो, हम 22 रियासत मिलेंगे और मिलकर के इसका विलय करेंगे भारत के अंदर करेंगे। जो भी हमारी मांगे होंगी वो मांगे भारत सरकार के सामने रखेंगे। तो इतनी बड़ा यदि क्षेत्र होगा तो भारत सरकार आसानी से मान जाएगा। राजाओं ने कहा ठीक है, हम इस प्रकार की भाई संगठन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन आप तो ये बात बताओ हमें कि ये जो राजस्थान संघ नाम का संगठन बन रहा है, इस राजस्थान संघ नाम के संगठन का जो हेड होगा, जो मुख्य होगा, जो प्रतिनिधित्व करेगा, वो कौन करेगा? तो इस भोपाल सिंह ने कहा यार मैं आपको यहाँ पर बुलाया है, मैंने यहाँ पर बिठा के बात कर रहा हूँ, तो इसका जो हेड होगा, जो प्रमुख होगा, वो मैं ही होगा, दूसरा तो कौन है? तो और जो राजा थे उन राजाओं ने मना कर दिया कि भाई हम किसी के अंडर में आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो प्रयास था 25-26 जून 1946 को, भोपाल सिंह का जो प्रयास था ये सफल नहीं हो पाया था, लेकिन भोपाल सिंह ने राजस्थान संघ बनाने का एक बार प्रयास जरूर किया था। कोई पूछ ले राजस्थान संघ बनाने का प्रयास राजस्थान की किस राजा ने या फिर किस रियासत के राजा ने किया? तो मेवाड़ रियासत के राजा ने। राजा कौन था? भोपाल सिंह। ठीक उसी प्रकार
डूंगरपुर का एक राजा था, डूंगरपुर का राजा था लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के राजा का क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर के पास में रियासत कौन सी? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा रियासत। और बांसवाड़ा के पास में एक है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो इन दोनों रियासतों के राजाओं को बुलाकर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि देखो हमारा विलय तो होना है कन्फर्म, कभी हो, चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में, विलय तो पक्का होगा भारत में। लेकिन यदि हम तीनों मिलकर के एक संगठन बना ले और वो संगठन यदि जाएंगे तो दूसरे राज्य के अंदर हमारा विलय नहीं किया जाएगा, हमारा एक अलग ही संगठन रहेगा और उस संगठन का हम नाम दे देंगे वागड़ संघ। इस क्षेत्र को आज भी वागड़ के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने, लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाया। इसी प्रकार से एक रियासत है कोटा, और कोटा रियासत के राजा थे भीम सिंह। कोटा रियासत के राजा कौन है? भीम सिंह। और इस भीम सिंह ने कोटा के पास में एक रियासत है बूंदी, तो बूंदी के राजा को कहा। प्लस बूंदी के पास में एक रियासत और है झालावाड़, झालावाड़। तो बूंदी और झालावाड़ रियासत के राजा को बुलाकर कहा कि हम एक अलग संगठन बना लेंगे और उस संगठन का नाम देंगे हाड़ौती संघ, हाड़ौती संघ। लेकिन यह भी संगठन, यह भी इनका जो विचार था, यह सफल नहीं हो पाया। तो डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह ने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर किया गया। कोटा के राजा भीम सिंह ने बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया था। इस प्रकार के कई प्रयास राजाओं के द्वारा किए गए थे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। पंद्रह अगस्त 1947 से पहले यह कन्फर्म हो गया था कि भारत अब आज़ाद होगा। अब आज़ाद होगा तो भाई 15 अगस्त 1947 से पहले माउंटबेटन ने यह कह दिया कि भारत आज़ाद होगा, उसमें दो भागों में बंटेगा, एक तो भारत होगा, दूसरा होगा पाकिस्तान। एक तो भारत होगा और दूसरा क्या होगा? एक तो भारत देश बनेगा और भारत के पास में एक देश होगा पाकिस्तान। एक देश कौन सा बनेगा? पाकिस्तान। अंग्रेजों ने इस प्रकार से कर दिया था, एक भारत बनेगा और एक पाकिस्तान बनेगा देश। और अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश भारत और रियासती भारत थे, उनके अंदर भाई ब्रिटिश भारत तो पूरा का पूरा जाएगा, दो देशों के अंदर बटे, पाकिस्तान और भारत के अंदर। लेकिन जो रियासती भारत है, जहां पर राजाओं का राज है, वो स्वतंत्र है। यदि रियासती भारत कोई भी राजा पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है तो जा सकता है, यदि कोई राजा भारत के साथ में रहना चाहता है तो वो भारत के साथ रह सकता है। अंग्रेजों ने इस प्रकार की घोषणा की थी। अब अंग्रेजों ने इस प्रकार की घोषणा की, भारत सरकार एक्टिव हुई और भारत सरकार एक्टिव होकर यहाँ पर एक संगठन बनाया। भारत सरकार एक्टिव हुई और भारत सरकार एक्टिव होकर एक विभाग बनाया। वहां क्या विभाग बनाया? रियासती विभाग। रियासती विभाग, विभाग मतलब अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया। इस विभाग को कहा गया भाई यह जो भी रियासतें, रियासतों को भारत के अंदर विलय किया जाए ज्यादा से ज्यादा। तो इस रियासती विभाग का एक ही काम था, जो भी रियासतें, रियासत के राजाओं के साथ में बातचीत की जाए, उस बातचीत करके जैसे तैसे करके राजाओं को समझा बुझा करके उनका विलय भारत के अंदर कर दिया जाए। यह रियासती भारत का काम था। कब किया गया था इसकी स्थापना? तो 5 जुलाई और 1947 ईस्वी को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। 5 जुलाई 1947 ईस्वी को। अब रियासती विभाग का जो हेड बनाया गया, भाई रियासती विभाग का मुखिया किसे बनाया जाए, यह काम किसको सौंपा जाए ताकि रियासतों का विलय भारत में किया जाए। तो रियासती
विभाग का जो मुखिया बनाया गया, जो अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष, वो भारत के लोहा पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया कि आप रियासती विभाग के अध्यक्ष हो, आप, हमें नहीं पता किस प्रकार से रियासतों का विलय करना है, किस प्रकार से नहीं करना, आप जानो और आपका काम जाने, लेकिन इस रियासती जो भी रियासत है, इन रियासतों का विलय किधर करना है, भारत की तरफ। इस विभाग के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक सचिव दिया गया, सचिव जो लिखा पढ़ी का काम करेगा, वो सचिव। उस सचिव का नाम था वीपी मेनन, वीपी मेनन। तो इसका सचिव किसे बनाया गया था, वीपी मेनन को, और अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने, वीपी मेनन इसके क्या बन गए, सचिव, रियासती विभाग के। अब ये दोनों भाग के रियासतों के पास में गए कि भाई हमारा, तो आपका विलय भारत की तरफ करो, आपका विलय भारत की तरफ करो। लेकिन राजाओं ने विलय करने से मना कर दिया। राजाओं ने कहा कि हम विलय करने के, भाई हम साइन करने के अधिकारी नहीं हमारे पास साइन करने का। तो कब जब 1718 के अंदर संधि की गई थी अंग्रेजों के साथ में, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई विदेश नीति हमारी होगी, साइन किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ युद्ध करना, ये अंग्रेज तय करेंगे, राजा तय नहीं करेंगे। तो अब रियासती विभाग के जो भी बंदे थे वो वापस गए अंग्रेजों के पास में कि ये क्या लफड़ा कर रखा आपने, और राजा संधि साइन ही नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे जो भी अधिकार है वो अंग्रेजों के पास में। तब अंग्रेज एक अधिनियम लाते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया था यह भारत स्वतंत्रता अधिनियम? तो 18 जुलाई और 1947 ईस्वी को इस भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने कहा राजाओं को कि आज के बाद में राजा और अंग्रेजों के साथ में जो संधि थी वो संधि विच्छेद की जाती है, और आज के बाद में किसी भी प्रकार की हमारे साथ में संधि नहीं है, आप स्वतंत्र हो, हमारा आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। अब राजा स्वतंत्र हो गए थे। अब रियासती विभाग वापस गया और जाकर के अलग अलग रियासतों से मिलते हैं, वहां पर संधि करवाते हैं, हस्ताक्षर करवाते हैं। रियासती विभाग में राजस्थान का जो भी वह रियासत है जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था वो रियासत थी बीकानेर, और बीकानेर रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिया था 7 अगस्त को सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिया। राजस्थान में सबसे अंतिम साइन करने वाली, हस्ताक्षर करने वाली रियासत यदि कोई है तो वो है धौलपुर। तो इस धौलपुर रियासत ने राजस्थान में अंतिम, सबसे लास्ट में, धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह, वसुंधरा राज्य सिंधिया के ससुर जी, उन्होंने सबसे अंतिम में यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। सबसे पहले किसने किए थे? बीकानेर के। बीकानेर रियासत ने सबसे पहले 7 अगस्त को कर दिए थे, और धौलपुर रियासत ने किए थे 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को तो धौलपुर रियासत ने साइन कर दिए, और 7 अगस्त को कर दिए गए थे बीकानेर। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में जो भी ये तमाम रियासतें थी उनका एक एकीकरण किया गया, एक राज्य बनाया गया। ये जो राज्य बनाया गया जिसे हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, इसका जो एकीकरण हुआ ये 7 चरणों में हुआ था। 7 चरण मतलब 7 बार इस प्रकार से उल्ट फेर किया गया था। कभी किसी रियासत को किस रियासत के साथ में जोड़ा गया, कभी किसी को छोड़ा गया, कभी किसी को दिया गया। इस प्रकार से ये 7 चरण हुए थे कुल मिला के, और 7 चरणों में जो एक नया स्टेट बना, नया राज्य बना वो राजस्थान है। ये 7 चरण किस किस प्रकार से हुआ था वो हम कल पढ़ेंगे, जिसे राजस्थान का एकीकरण के नाम से जानते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।